इस डायलॉग बॉक्स में आप अपना नाम डालिए या जिसकी कुंडली बनानी है उसका नाम डालिए। मैं यहाँ पे मेरी खुद की कुंडली बनाता हूँ, उसमें मेरा नाम मैं डालता हूँ सुनील, पुरुष, मेरा जन्म स्थान है कोलारस। मैंने कोलारस डाला और इंटर किया तो ये देखिए ये कोलारस एमपी शिवपुरी ज़िले में भारत में है। ये लीजिए मैं सिलेक्ट किया, ये सारा डेटा इधर आ गया, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए आपके स्थान की जगह पे कोलारस एमपी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन दर्शा रहा है। अच्छा, लिंग के लिए मैंने पुरुष पहले से ही ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यदि आप स्त्री के लिए बना रहे हैं तो स्त्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम डेट और टाइम डालने के लिए इस घड़ी आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस आता है जिसमें कि आप दिनांक और टाइम दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मेरा जन्म 6 तारीख का है और मैं आगे बढ़ा तो ये जुलाई महीने में, और मेरा जो वर्ष है वो 1964 है। ठीक है जी। और समय है सुबह का 4:25। तो 4:25 और 00 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये मेक श्योर कि आपको जो सिलेक्ट करना है वो वाइट कलर में दर्शाता हो, आपको ये मेक श्योर करना है, नहीं तो वो आपकी डेट प्रॉपरली सिलेक्टेड नहीं होगी। एक बार ये हो गया तो आप सेट पे बटन डालिए, इसके बाद बनाए पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए आपके सामने आपकी कुंडली हाजिर है। अच्छा, अब एक बार आपने जब कुंडली बना ली और आपको सब कुछ ठीक दिख रहा है तो सबसे पहला बटन देखिए, ये ऊपर टाइटल बार पे कुछ बटन है, तो सबसे पहला बटन फाइल बटन होता है, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे जमा करें वाला ऑप्शन अवश्य सिलेक्ट करें जिससे कि ये कुंडली आपके डिवाइस में स्टोर हो जाएगी। तो ये स्टेप का विशेष रूप से ध्यान रखें, इस तरह से आपकी कुंडली यहाँ पे जमा हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप कुंडली बना के देख लेते हैं फिर उसे जमा नहीं करना चाहते, तो वो भी कर सकते हैं। आपको फिर वो वाला ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से अपनी कुंडली कोई भी कुंडली बना सकते हैं या अपनी कुंडली बना सकते हैं और इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे देगा। अब इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ ऑप्शन बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और मुझे अभी आपको और दूसरे ऑप्शन भी दिखाने हैं, इसलिए अब मैं इन बटनों के विषय में आपको बता देता हूँ। पहला बटन है फाइल बटन, दूसरा है मेनू बटन या ऑप्शन बटन, तीसरा है चार्ट रोटेट बटन, चौथा बटन जो है वो है लोकेशन बटन, पांचवा बटन जो है वो है घड़ी बटन और समय का बटन, और जो छठा बटन है वो है लेफ़्ट, जिससे कि आप आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे कि इस केस में अभी आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, अब जैसे ही आप इस पर करेंगे प्रेस तो आपके सामने आ गई है आपकी नवांश कुंडली। अब जैसे ही आप आगे करेंगे तो आपको चलित आ गई है। अभी मैंने श्रीपति चलित यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप में सेट कर रखा है, इसलिए श्रीपति का दिखा रहा है। यदि आप और दूसरी, इसमें 3 प्रकार या 4 प्रकार के चलित कुंडलियों को सपोर्ट है, जिसमें प्लेसिडस है, इसमें इक्वल हाउस है, श्रीपति है। तो वो सेटिंग में आप जाइए और अपनी इच्छित भाव कुंडली या चलित कुंडली का जो टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी। अब मैं यदि राइट बटन पर लेफ़्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे D7 आ जाता है, और यदि आगे क्लिक करता हूँ तो D10 आ जाता है। आप समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है जी।
अब मैं जैसे ही D1 पर आता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे बटन दोबारा से उपयोग के लिए दिख जाते। अब जब मैं मेन्यू और ऑप्शन बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे एक बहुत बड़ा सा मेन्यू दिखाई देता है। इसमें आपको बेसिक डेटा या अवाडाकाडा चक्र दर्शाई देता है। ग्रह स्थिति तालिका है। अब ग्रह स्थिति तालिका, ओके, अब एक एक ऑप्शन में जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ आपको। बेसिक डाटा में देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा बेसिक डाटा है, जिसमें कि कई चीज़ें हैं। इसमें 22 ड्रैकना, 64 नवामसा, राइट, नाड़ी, गण, योनि, ये सब कुछ मिल जाएगा। आप ये देखिए ऊपर क्रॉस का जो निशान है उस पर क्लिक करें, इस स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको सभी जगह ऐसे ही यूज करने हैं। अब हम आते हैं ग्रह स्थिति तालिका। ग्रह स्थिति तालिका में आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी ग्रह स्थिति तालिका दिख जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राहु केतु हैं, उसके नीचे जो हैं वो जनरली आपके उप नक्षत्र वाले और उप ग्रह वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे गुरु है, ये गु और जो डॉट मार्क्स हैं दो, तो इसका मतलब गुल्ल का। मंगल से मंदी, तो इस तरह से ये हैं। आप यूज करते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए इसमें। पर हमने उनकी पोजीशन यहाँ दे रखी है। यहाँ पर जो ये यूकन और ओम का जो निशान है और ये ओम का जो आइकॉन है, यदि उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको देता है आपके डिविजनल चार्ट के देवतास। तो आप जो भी जिसके भी देवता देखने चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये इसमें अवेलेबल है आपके लिए। अब हम इसको बंद करते हैं। दोबारा से हम एम पे जाते हैं तो ग्रह मैत्री तालिका है। इसमें भी आपको ऑप्शंस हैं, तत्कालिक, नैसर्गिक, पंचदा और ताजिक मैत्री ऑल्सो आप निकाल सकते हैं इस चार्ट की। ठीक है जी, बंद करते हैं हम। और एक्चुअली इसी प्रकार से आप सारे ऑप्शन यूज करके देख सकते हैं। इनमें बहुत कुछ है एक्चुअली। यदि आप थोड़ा सा समय लगाएंगे इसमें और हर एक ऑप्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने सारे ऑप्शन मिले हुए हैं आपको। ठीक है जी, अब हम इस ऑप्शन से बाहर निकलते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसको ट्राई करते रहिए और हर एक ऑप्शन पर जा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा आइकॉन है कुंडली रोटेट का। तो आप इसमें क्या करें, जब इस पर प्रेस करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा जो भाव है उसको लग्न बनाना है। मान लीजिए मैं 8वें भाव को लग्न बनाना चाहता हूँ, मैंने 8वें पर प्रेस किया तो अब नाउ इसने मेरा जो 8वां भाव है उसको लग्न बना के दर्शा दिया है। ठीक है जी। यदि मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुंडली अभी बनाई है उसकी लोकेशन मैंने गलत डाल दी है और मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसको प्रेस करूंगा। यहाँ पे लोकेशन जो सही लोकेशन है वो डालूंगा। अगर ग्लास को प्रेस करूंगा, जो ऑप्शन आएंगे उसमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करके सेट करूंगा, फिर यहाँ सेट कर दूंगा और इसी प्रकार मैं इसका यूज करता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इसी जगह की कुंडली बनानी है और इसी स्थान की, जहाँ मैं बैठा हूँ उसी स्थान की बनानी, तो मैं यहाँ पे एक स्वतः भरण ऑप्शन है नीचे, उस पर क्लिक करूँगा। 2 बार क्लिक करने पर आपको दिखेगा कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स स्वतः ही आ जाते हैं। ठीक है, यदि आप उसको सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो रखिए, वरना आप रद्द कर दीजिए। इसी प्रकार यदि आपने किसी प्रकार से टाइम या डेट और टाइम डालने में गलती कर दी है तो वो भी आप इस एक घड़ी बटन से सिलेक्ट करिए और चेंज कर दीजिए और सेट करिए तो आपको चार्ट ठीक होके आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए जो कि आपके वैदिक ब्रांच के लिए है। अब इसमें जो एम ऑप्शन है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको एक्चुअली मैं बता दूंगा अभी वीडियो के अंत में कि इन सभी को किस प्रकार से यूज करना है, और इसका पूरा का पूरा मैनुअल है इस एप्लीकेशन में। मैं बता देता हूं आपको वीडियो के अंत में वो कहाँ पे है, जो आप जाइए पढ़िए
और एप्लीकेशन का उपयोग करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं और अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, भृगुनंदी नाड़ी। ये भृगुनंदी नाड़ी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन है श्री R.G. राव द्वारा प्रचलित भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार है। ये भृगुनंदी नाड़ी जो नई पद्धति कई लोग चलाते हैं उस पर आधारित नहीं है। ये सारी पद्धति सिर्फ और सिर्फ R.G. राव की पद्धति पर आधारित है, ये ध्यान रखें। तो अब जब हम प्रेस करते हैं तो वही नई कुंडली खोलें और प्रश्न कुंडली आदि ऑप्शन दिखाते हैं, दर्शाई देते हैं। अब इस बार मैं कुंडली खोलें ऑप्शन यूज करता हूँ। अब देखिए कितनी सारी कुंडलियाँ खुल के आ गई जो मैंने अपने डिवाइस में जमा कर रखी हैं। मेरे पास कम से कम नहीं तो 1000 के अराउंड हॉरोस्कोप है। सॉरी। अब आप क्या करिए कि आप जब ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम, ऊपर एक तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे आप कुंडली ढूंढ सकते हैं। पर यदि आप